आज हम लोग करेंगे दो चैप्टर, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम और दूसरा है मैट्रिसेस। अभी तक हमने जितने भी चैप्टर किए, सबसे पहले कौन सा किया था? बैंकिंग एक किया था, शेयर्स एंड डिविडेंड एक किया था, बराबर। दोनों का एक एक क्वेश्चन फिक्स आता है। उसके बाद हमने किया लीनियर इनइक्वालिटीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उन दोनों का भी एक एक क्वेश्चन फिक्स आता है। आज हम लोग ये दो चैप्टर करेंगे, इन दोनों के भी एक एक क्वेश्चन, मतलब तुम्हारे टोटल 6 क्वेश्चन फिक्स हो गए। हर एक चैप्टर का एक एक क्वेश्चन फिक्स आने वाला है, बराबर। अब फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम में सबसे पहले कैसे चेक करते कि कोई भी नंबर उस इक्वेशन का फैक्टर है कि नहीं? कैसे चेक करोगे? एक्स का वैल्यू पुट करना है और रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। मतलब फॉर एग्जांपल अगर ऐसे दिया है, हमें चेक करना है कि x-1 इज अ फैक्टर ऑफ x² प्लस 5x माइनस 6। हमें चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं। x-1 अगर फैक्टर है तो रूट क्या होगा? 1। कल ही हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि अगर x-1 फैक्टर होता है तो उसका सॉल्यूशन मतलब रूट क्या होता है? x=1। तो x की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे। जैसे ही इक्वेशन में x की जगह पे 1 पुट करोगे, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 × 1 5 माइनस 6, 1 प्लस 5 6, 6 माइनस 6, रिमाइंडर कितना आया? 0। अगर रिमाइंडर 0 आया मतलब x-1 फैक्टर है या x=1 फैक्टर है? x-1 इसका फैक्टर है और x=1 क्या है इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो पहला टाइप का क्वेश्चन था उसमें यही होता है कि हमें चेक करना है फैक्टर है कि नहीं। तो कैसे चेक करोगे? x-1 अगर फैक्टर है तो x का वैल्यू क्या पुट करोगे? 1। और रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर होगा। बट अगर मान लो उन्होंने ऐसे बोला है x+2 फैक्टर है कि नहीं चेक करो, तो x का वैल्यू कितना पुट करोगे? -2 पुट करोगे, बराबर। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 2x² माइनस kx प्लस 10। x-2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। चेक करना है कि उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, दे दिया है। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। x की जगह पे 2 पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? 0, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि फैक्टर है और हमें वैल्यू किसका निकालना है? k का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पुट x=2 इन द इक्वेशन। इक्वेशन में x=2 अगर पुट करोगे, यहाँ पे x का क्यूब है तो क्या आएगा? 2 का क्यूब आएगा विच इज 8 प्लस 2 × x² था तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 का स्क्वायर माइनस k × x था तो यहाँ पे आएगा k × 2 प्लस 10। 2 का क्यूब कितना, अच्छा ये कितना होना चाहिए? =0 होना चाहिए। 2 का क्यूब 8 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, 4 × 2 8 माइनस 2 × k प्लस 10 = 0। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 10 26, 26 वहां जाएगा तो क्या होगा? -26। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? 2k की -2k? -2k, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 वहां जाके डिवाइड होगा तो k का वैल्यू कितना होगा? 26/2 13। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में k का वैल्यू निकालना था, k का वैल्यू आ गया 13। अब क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या बोला है? हेंस डिटरमाइन वेदर x+5 इज ऑल्सो फैक्टर। अब हमें चेक करने के x+5 फैक्टर है कि नहीं। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? -5। कौन से इक्वेशन में? इस इक्वेशन में। बट सबसे पहले यहाँ पे की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा जो हमने अभी निकाला था? तो हमारा इक्वेशन बेसिकली क्या हो जाएगा? देयरफॉर जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है दैट विल बी x³ प्लस 2x² माइनस kx था तो अभी क्या लिखोगे? -13x और एंड में क्या था? +10। ये हमारा इक्वेशन है। अब हमें क्या चेक करना है? चेक इफ x+5 इज अ फैक्टर। अगर ये चेक करना है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? तो पुट x=-5। जैसे ही -5 पुट करोगे तो यहाँ पे x³ था तो ये हो जाएगा -5 का क्यूब प्लस 2 × x² था तो ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर माइनस 13 × x था, x की जगह पे -5 प्लस 10। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। तो -5 का क्यूब कितना होगा? -125 प्लस -5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 25 × 2 50। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव भी होगा वो, तो इसलिए -5 का स्क्वायर 25। 13 × 5 माइनस माइनस तो +65। एंड में क्या लिखूं? +10। 50 + 60, सॉरी 50 + 10 60।
60 + 65 125, -125 और +125 कैंसिल आउट होके कितना बचेगा? अगर रिमाइंडर जीरो है, देयरफॉर x + 5 क्या लिखो, इज अ फैक्टर कि इज नॉट अ फैक्टर? x + 5 इज अ फैक्टर। तो क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें चेक करना था x + 5 फैक्टर है कि नहीं। बराबर है, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ द डिवीजन ऑफ ax³ + 9x² + 4x - 10 बाय x + 3 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 5। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 5। मतलब x + 3 फैक्टर है कि नहीं है? x + 3 अगर हम लोग चेक करें तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? -3। x की जगह पे -3 पुट करने पे इसका आंसर कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। और हमको वैल्यू किसका निकालना है? a का। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? पुट x = -3। अब जैसे ही -3 पुट करोगे तो यहाँ पे ax³ था, सेटअप के लिए। तो यहाँ पे अगर x = -3 पुट करोगे तो ये ax³ है, तो ये क्या हो जाएगा? a × -3 का होल क्यूब +9 × x², तो -3 का होल स्क्वायर +4 × x, तो 4 × -3 -10 इक्वल टू क्या लिखो? जीरो। नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कितना कितना बचना चाहिए? 5 बचना चाहिए। -3 का क्यूब कितना होगा? -27, -27 × -27a प्लस -3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 9 × 9 18, सॉरी 81, 4 × -3 -12, तो यहाँ पे -12 आना चाहिए। -10 = 5। 81 -12 कितना बचेगा? 69। 69 -10 कितना बचेगा? 59। ये +59 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? -59। तो राइट साइड में क्या होगा? 5 -59। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? तो लेफ्ट साइड में -27a वैसे ही रहेगा। राइट साइड में 5 -59 कितना होगा? -54। माइनस माइनस कैंसिल करोगे तो a का वैल्यू कितना होगा? 54/27 विच इज इक्वल टू 2। हमको क्वेश्चन में सिर्फ a का वैल्यू निकालना था, बाकी और कुछ करना है क्या यहाँ पे? नहीं। यहाँ पे रिमाइंडर 5 दिया है तो इसलिए =5 लिखना है, =0 नहीं लिखना है, क्योंकि x + 3 फैक्टर नहीं है। x + 3 से डिवाइड करने का तो रिमाइंडर कितना बचने वाला है? 5। क्वेश्चन नंबर 3, द पॉलिनोमियल 3x³ -ax² + 5x - 13 एंड a + 1x² -7x + 5, दो अलग अलग इक्वेशन दिए और आगे क्या बोला है? लीव द सेम रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। मतलब इसमें अगर x = 3 पुट करोगे तो यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वही रिमाइंडर यहाँ पे बचना चाहिए x = 3 पुट करने पे। बराबर। तो पहले तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में x = 3 पुट करेंगे, वहां से जो भी रिमाइंडर आएगा उसको बोलेंगे इक्वेशन 1। फिर ये वाले इक्वेशन में x = 3 पुट करेंगे, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 2। क्वेश्चन के हिसाब से दोनों का रिमाइंडर सेम होना चाहिए, मतलब जो इक्वेशन 1 आने वाला है और जो इक्वेशन 2 आने वाला है वो दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम लोग x = 3 पुट करेंगे, पुट x = 3 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ पे x = 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 का क्यूब -a × 3 का स्क्वायर +5 × 3 -13। यहाँ पे 3 का क्यूब कितना होगा? 27। 27 × 3 81 -3 का स्क्वायर 9। 9 × a 9a +5 × 3 15 -13। 81 +15 कितना होगा? 96। 96 -13 कितना होगा? 83 -9a। क्या ये तुम्हारा रिमाइंडर आ गया? तो फर्स्ट इक्वेशन से रिमाइंडर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? x = 3 कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे अभी? सेकंड इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x = 3 इन सेकंड इक्वेशन। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें x = 3 पुट करोगे
तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पे a+1 × x² है, तो वो हो जाएगा a+1 × 3²। फिर आगे क्या दिया है, -7x + 5, तो ये हो जाएगा -7 × 3 + 5। a+1 वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, -7 × 3 21 + 5। अब ये ब्रैकेट जब ओपन करोगे तो a × 9 ये कितना होगा, 9 है, +1 × 9 9, -21 + 5, +9 और +5 मिलके कितना होगा, +14। +14 में से -21 करोगे तो कितना बचेगा, -7। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 9a - 7। क्या ये सेकंड रिमाइंडर आ गया, क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड रिमाइंडर सेम होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से जो फर्स्ट रिमाइंडर आया है, ये वाला जो इक्वेशन है फर्स्ट रिमाइंडर का, और ये जो सेकंड इक्वेशन का रिमाइंडर है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर फर्स्ट वाले से रिमाइंडर क्या आया था, 83 - 9a शुड बी इक्वल टू सेकेंड वाले से रिमाइंडर क्या आया, 9a - 7, बराबर। पहले से 83 - 9 आया था। अब ये -9a अगर वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 9a + 9a कितना होगा, 18 है। ये -7 यहाँ आएगा तो क्या होगा, प्लस, तो 83 + 7 कितना होगा, 90। तो a इक्वल टू कितना होगा, 90/18, 90/18 5। तो a का वैल्यू कितना आएगा, 5। क्लियर है। यहाँ पे दोनों इक्वेशन के रिमाइंडर नहीं दिए, सिर्फ इतना बोला है फर्स्ट इक्वेशन का जो भी रिमाइंडर होगा और सेकंड इक्वेशन का जो भी रिमाइंडर होगा वो दोनों इक्वल होने चाहिए। हमने फर्स्ट इक्वेशन का रिमाइंडर कैलकुलेट किया, सेकंड इक्वेशन का रिमाइंडर कैलकुलेट किया, और एंड में दोनों को इक्वेट कर दिया। तो यहाँ से हमको वैल्यू किसका मिला, ए का वैल्यू कितना आया, 5। इसके अलावा और कुछ करना है क्या क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, बस इतना ही था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन f(x), ये जो उन्होंने इक्वेशन दिया है, इज डिवाइडेड बाय x - 2, द रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है मतलब x - 2 क्या है, फैक्टर है। तो x इक्वल टू 2 पुट करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और उसके अलावा फिर क्या दिया है, एंड व्हेन डिवाइडेड बाय x+1, x+1 से डिवाइड कर रहे तो x का वैल्यू कितना पुट करोगे, -1, द रिमाइंडर शुड बी -30। तो तुम्हारे पास x इक्वल टू 2 पुट करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्या वहां से एक इक्वेशन मिलेगा तुमको। x इक्वल टू -1 पुट करने पे रिमाइंडर -30 आना चाहिए, क्या वहां से सेकंड इक्वेशन मिलेगा। दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको दो वेरिएबल्स ए और बी के वैल्यूज मिल जाएंगे, बराबर। सबसे पहले क्या लिखो, पुट x इक्वल टू कितना, पुट x इक्वल टू 2, क्योंकि पहले हम लोग किससे डिवाइड करने वाले हैं, x - 2 से। इस केस में रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 2 का क्यूब विच इज 8, प्लस a × x², तो a × 2 का स्क्वायर मतलब 4a, माइनस b × 2, तो -2b -8 इक्वल टू कितना लिखो, 0। पॉजिटिव 8 नेगेटिव 8 कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 4a - 2b इक्वल टू कितना होगा, 0। तो यहाँ पे सबसे पहला इक्वेशन बनेगा 4a - 2b इक्वल टू 0। इसको हम लोग बोल देंगे इक्वेशन 1। अब x इक्वल टू कितना पुट करोगे नेक्स्ट, -1, क्योंकि सेकंड केस में किससे डिवाइड होने वाला है, x+1 से डिवाइड होने वाला है। तो x इक्वल टू -1 पुट करेंगे। x इक्वल टू -1 पुट करने के बाद रिमाइंडर कितना आना चाहिए, -30। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पुट x इक्वल टू -1। तो सबसे पहले -1 का क्यूब कितना होगा, 1 की -1, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा ना, बट -1 का क्यूब कितना होगा, -1, प्लस a × x² था, -1 का स्क्वायर 1, तो a × 1 a। उसके बाद क्या था, -b × x, x की जगह पे -1 पुट करोगे तो -b × -1 कितना होगा, +b। तो ये हो जाएगा +b, और एंड में क्या था, -8 इज इक्वल टू कितना, -30, क्योंकि रिमाइंडर कितना होना चाहिए, -30। अब यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कौन से, -1
और -8, ये दोनों मिलके कितना होगा? -9। -9 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? +9। -30 +9 कितना लिखो? बोलो। -21। -30 +9। लेफ्ट साइड में क्या बचा? a+b। क्या a+b में ये तुम्हारी सेकंड इक्वेशन आ गई? फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को अगर साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, यहाँ पे अगर हम लोग b को सेम करेंगे, यहाँ पे b के साथ क्या है? 2 है। तो यहाँ पे भी b के साथ क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। सेकेंड इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बोलो? 2a + 2b इक्वल टू -21 × 2 -42। फर्स्ट इक्वेशन जैसी थी वैसी की वैसी लिखनी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था? 4a - 2b = 0। 4a - 2b = 0। यहाँ पे +2ba, यहाँ पे -2ba, कैंसिल आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे कि सब्ट्रैक्ट? ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं। अगर ये प्लस है और ये माइनस है तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली ऐड करेंगे। अगर दोनों का साइन सेम होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, बट अगर दोनों का साइन ऑपोजिट है तो वो ऐड करने पे अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे ऐड करोगे, 2a + 4a कितना होगा? 6a +2b - 2b कैंसिल आउट। -42 +0 कितना होगा? -42। 6 वहां जाएगा तो क्या होगा? डिवाइड होगा। तो a का वैल्यू कितना होगा? -42/6 -7। अब b का वैल्यू कैसे निकालोगे? किसी भी एक इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करोगे तो b का वैल्यू आएगा। जो हमारा सेकंड इक्वेशन था वो क्या था? a + b = -21 था। इसमें a की जगह पे -7 लिखोगे, +b = -21। -7 अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? +7। तो b = -21 + 7 कितना होगा? -14। तो क्या a और b दोनों का वैल्यू आ गया? बराबर। क्वेश्चन में इसके अलावा और कुछ पूछा था क्या? सिर्फ फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b बोला था। क्वेश्चन नंबर 5। What number should be added to 2x³ + 3x² + x so that when resulting polynomial is divided by x - 2 the remainder should be 3। किससे डिवाइड करने वाले हम लोग? x - 2 से। तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2। रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। बट क्वेश्चन में क्या बोला है? व्हाट नंबर शुड बी एडेड। इसमें क्या ऐड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा? तो हमको कौन सा नंबर ऐड, बोलो बोलो बोलो, डाउट है कोई? फिर हाँ बोलो। उसको वेरिएबल के लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। मतलब हम लोग अज्यूम करेंगे कि हम लोग इस इक्वेशन में के ऐड करने वाले हैं। क्योंकि हमको क्या निकालना है? व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू दिस इक्वेशन। तो लेट अस अज्यूम द नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू के। जैसे ही हम लोग के ऐड करेंगे तो हमारा इक्वेशन क्या होगा? 2x³ -3x² प्लस एक्स। ये उन्होंने ओरिजिनल इक्वेशन दिया था, इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं? के। तो प्लस के। तो क्या ये तुम्हारा एक्चुअल इक्वेशन बनेगा? बराबर। अब इसमें x = 2 अगर पुट करोगे ये इक्वेशन में, तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे? पुट x = 3, सॉरी x = 2। पुट x = 2। जैसे ही 2 पुट करोगे, यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 8 × 2 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 प्लस x की जगह पे क्या आएगा? 2 प्लस k। अब इसका रिमाइंडर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट 16 - 12 कितना होगा? 4, 4 + 2 6। ये पूरा का पूरा 6 वहां जाएगा तो क्या होगा? माइनस होगा। तो 3 - 6 कितना होगा? -3। तो k का वैल्यू कितना होगा? -3। तो हमको कौन सा नंबर ऐड करना चाहिए? -3। बराबर। क्योंकि अगर देखो अभी हम लोग अगर -3 ऐड नहीं करते, लेट्स से मैंने इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें -3 ऐड नहीं किया, ये इक्वेशन को ऐसे ही कंसिडर किया, और इसमें अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करता हूँ, यहाँ पे 2 का क्यूब 8, 8 × 2 16, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 प्लस x की जगह पे 2, 16 - 12 4, 4 + 2 रिमाइंडर कितना आएगा? 6। हमको रिमाइंडर कितना चाहिए था?
3। तो इसमें कितना ऐड करोगे तो ये 3 बनेगा? -3 ऐड करना पड़ेगा, तो 6 में हमको -3 ऐड करना पड़ेगा, तभी जाके रिमाइंडर 3 बचेगा। बराबर। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले ही अज्यूम कर लिया कि हम लोग के ऐड करने वाले हैं, और इक्वेशन हमारा बन गया ये वाला। अब इसमें x = 2 पुट किया और चेक किया कि रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिनोमियल x³ - ax² + bx - 6 leaves a remainder of -8 when divided by x - 1 and x - 2 is a factor of it। x - 1 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आ रहा है? -8। मतलब x = कितना पुट करोगे? 1। x = 1 पुट करने पे आंसर क्या आना चाहिए? -8। फिर आगे बोला x - 2 इज अ फैक्टर, मतलब x - 2 अगर फैक्टर है तो x = 2 पुट करने पे रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0। तो क्या दो इक्वेशन बनेगी? दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो ए और बी का वैल्यू आएगा। ये क्वेश्चन अभी फटाफट सॉल्व करो। स्टेप बाय स्टेप है, पहले लिखना है पुट x = क्या, उसके हिसाब से पूरा स्टेप बाय स्टेप लिखना है। सबसे पहले x = कितना पुट करोगे? 1। तो पुट x = 1। जैसे ही 1 पुट करोगे तो यहाँ पे x³ है, तो 1 का क्यूब 1, -a × 1 का स्क्वायर a, +b × 1 b, -6 इक्वल टू, यहाँ पे रिमाइंडर कितना होना चाहिए? क्वेश्चन के हिसाब से रिमाइंडर कितना होना चाहिए? -8। 1 -6 कितना होगा? -5। -5 वहां जाएगा तो क्या होगा? +5। -8 +5 कितना होगा? -3। लेफ्ट साइड में क्या बचेगा? -a + b। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। बराबर, -a + b = -3। अब सेकंड केस में x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2 पुट करेंगे, और x - 2 अगर फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अब हम लोग लिखेंगे पुट x = 2। x = 2 पुट करोगे तो x³ मतलब 2 का क्यूब 8, उसके बाद क्या था? -a × x², तो -a × 2 का स्क्वायर 4a, +b × x, तो b × 2 मतलब 2b, -6 इक्वल टू कितना आना चाहिए? 0। अब यहाँ पे 8 -6 कितना होगा? 2 होगा। +2 वहां जाएगा तो क्या होगा? -2। तो राइट साइड में क्या आना चाहिए? -2। लेफ्ट साइड में -4a +2b। ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में, मान लो अगर हमको a को सेम बनाना है, यहाँ पे a के साथ क्या है? 1। बट यहाँ पे a के साथ क्या है? 4। तो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर a को सेम बनाना है। या फिर अगर b को सेम बनाना है तो यहाँ पे b के साथ क्या है? 1। यहाँ पे b के साथ क्या है? 2। तो फर्स्ट इक्वेशन को उस केस में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तुमने किसको सेम बनाया? b को सेम बनाया क्या? तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, तो बताओ क्या आएगा? तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, तो क्या आएगा? -2a
प्लस 2b इक्वल टू कितना आएगा? -6। -3 था क्या पहले? हाँ, तो -6 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन वैसे ही लिखो, -4a प्लस 2b इक्वल टू -2। अब b फर्स्ट इक्वेशन में भी पॉजिटिव है, सेकंड में भी पॉजिटिव है, तो दोनों इक्वेशन को ऐड करो कि सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस होगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे -2a प्लस 4a कितना होगा? हाँ, -2a प्लस 4a कितना होगा? 2a प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल आउट। -6 में +2 अगर करोगे तो कितना आएगा? -4। तो a कितना होगा? -4/2 -2। क्या a का वैल्यू सबका -2 आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं। अब a का वैल्यू किसी भी, हाँ, a इक्वल टू समथिंग ऑफ b, वो वैसा किया तो भी चलेगा। हाँ, 1 मिनट, 1 मिनट ना कर लेते हैं। a का वैल्यू कितना आ गया? -2। अब a का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो, तो पुट a इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था हमारा? -a प्लस b इक्वल टू -3। इसमें a की जगह पे अगर -2 पुट करूंगा, a के साथ क्या ऑलरेडी माइनस साइन है, माइनस ऑफ -2 क्या होगा? +2 प्लस b इक्वल टू -3। अब ये +2 वहां जाएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। -3 -2 कितना होगा? -5। तो b का वैल्यू कितना आना चाहिए? -5। क्लियर है अभी? पहले जिन लोग का 5 आ रहा था समझ में आ गया क्या गलत हुआ है? अब इसमें अगर तुमको सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें -a प्लस बी इक्वल टू -3 है। -a अगर वहां जाएगा तो क्या होगा? तो b इक्वल टू कितना होगा? -3 प्लस ए, बराबर। b का वैल्यू -3 प्लस ए, सेकेंड इक्वेशन में अगर हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इसमें b की जगह पे क्या लिखूं? -3 प्लस ए। तो ये कैसे बनेगा इक्वेशन? -4a प्लस 2 इंटू बी की जगह पे क्या आएगा? -3 प्लस ए इक्वल टू -2 होगा। अब इसमें अगर तुम मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू -3 कितना होगा? -6। 2 इंटू, सॉरी, 2 इंटू ए कितना होगा? 2a। -4a प्लस 2a कितना होगा? -2a होगा ना? -4a प्लस 2a, -2a होगा। यहाँ पे 2 इंटू -3 कितना था? -6। -6 वहां जाएगा तो क्या होगा? +6। -2 प्लस 6 कितना होगा? 4 होगा। तो ए का वैल्यू वापस कितना आएगा? -2। तो सब्स्टिट्यूशन से करो या फिर एलिमिनेशन से करो, आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यूज द रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1 कंप्लीटली। उन्होंने एक भी फैक्टर दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं। हमको एक फैक्टर निकालना पड़ेगा, वो एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो बाकी के फैक्टर्स आएंगे, बट एक फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो पहला फैक्टर कैसे निकालोगे? ट्रायल एंड एरर। x = 1, x = 2 पुट करना पड़ेगा। अब लेट्स से पुट x = 1। जैसे ही हम लोग x = 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू x³ तो ये कितना होगा? 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1। 2 इंटू 1 का क्यूब कितना होगा? 2 प्लस 1 -2 -1। सब कैंसिल आउट होके कितना आएगा? 0। मतलब x = 1 पुट करने पे क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? मतलब फैक्टर क्या होगा बोलो? x -1। देयरफॉर फैक्टर विल बी, फैक्टर विल बी x-1, बराबर। ये कौन सा इक्वेशन था? ये जो यहाँ पे इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, कौन सा इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन के कितने फैक्टर्स होते हैं? 3। अभी तक हमको कितने फैक्टर मिल गए? एक। बाकी के 2 फैक्टर कैसे निकालोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो अब हम लोग इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करोगे? x-1 से। तो हमारा इक्वेशन क्या था? 2x³ प्लस क्या था आगे? x²
2x माइनस वन, ये इक्वेशन था। 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1, इसको किससे डिवाइड करना है? x-1 से। कैसे करते हैं डिवीजन? फर्स्ट टर्म को कंपेयर करना है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है? x, यहाँ पे क्या है? 2x क्यूब। x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2x क्यूब आएगा। 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2x क्यूब आएगा। तो वैसे ही -1 भी तो 2x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 × 2x स्क्वायर कितना होगा? -2x स्क्वायर। अब अगर मुझे यहाँ पे 2x क्यूब और 2x क्यूब को कैंसिल आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। x² प्लस 2x² कितना होगा? 3x²। ये जो बाकी का पार्ट है इसका क्या करूं? वैसे के वैसे नीचे आएगा, तो -2x-1। वापस फर्स्ट टर्म्स को अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे x को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x² आएगा, +3x से, तो ऊपर लिख दिया +3x। तो x × +3x तो ये होगा 3x²। और -1 × 3x ये कितना होगा? 3x की -3x? -3x। दोनों इक्वेशन को क्या करूं? सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। -2x में +3x करोगे तो क्या आएगा? x -1 का क्या करो आगे का वैसा आएगा, बराबर। अब एकदम सिंपल है। x-1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे तो x-1 आएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या आएगा? +1। तो यहाँ पे जैसे ही x-1 लिखोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 0। क्या डिवीजन कंप्लीट हो गया? बराबर। तो एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी था विच इज x-1। ये जो क्वाड्रेटिक बना यहाँ पे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या बाकी के दो फैक्टर्स मिलेंगे? बराबर। ऐसे ही करते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी क्या लिखेंगे? ये जो इक्वेशन है इसको हम लोग लिखेंगे दिस इनटू दिस। तो पहले हमारा जो क्वेश्चन था 2x क्यूब प्लस कितना था? x² फिर +2x-1, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसका और इसका प्रोडक्ट। तो दिस विल बी इक्वल टू x-1 इंटू 2x² +3x+1। क्वेश्चन में क्या -2x है क्या? यहाँ पे -2x है ना, बराबर। अब क्या करोगे? ये फैक्टर तो रेडी है। सिर्फ ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हमें सॉल्व करना है, स्प्लिट करके दो फैक्टर में करना है। कैसे करोगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। 2 × 1 कितना होगा? 2 होगा। तो हमें 2 के फैक्टर्स ढूंढने हैं, जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तो 2 × 1 2, और 2 + 1 3। तो ये x-1 वैसे ही रहेगा। 2x² मिडल टर्म को क्या लिखोगे? +2x +x+1। तो मिडल टर्म जो 3x था उसको हमने स्प्लिट कर दिया, तो x-1 वैसे ही रहेगा। पहले दो में क्या कॉमन है? 2x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। फिर आगे क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, तो +1 कॉमन लगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? x+1। तो यहां से x-1 पहला ब्रैकेट, x+1 दूसरा ब्रैकेट, तीसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? 2x+1। क्या तुम्हारे तीन फैक्टर्स आ गए यहाँ पे? बराबर। क्लियर है? बोलो। मतलब? हम्म। हम्म। फिर ऐड करना इक्वेशंस को, फिर सब्ट्रैक्ट मत करना। अगर तुम यहाँ पे +3x की जगह पे -3x लोगे तो x × -3x कितना होगा? -3x²। तो फिर सब्ट्रैक्ट मत करना, दोनों इक्वेशन को ऐड करना, तभी वो कैंसिल आउट होगा। बट वो कंफ्यूजन रखो ही मत। वो कंफ्यूजन रखो ही मत, यहाँ पे जो लिखा है ना वही लेके आओ और सब्ट्रैक्ट ही करो। गलत होगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पे अगर 3x² लिखा है तो हमको 3x² ही चाहिए, तो x को हम लोग 3x से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे -3x² होता तो हम लोग -3x² ही जनरेट करते, तो फिर x को हम लोग -3x से मल्टीप्लाई करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x-2 इज अ फैक्टर ऑफ 2x³ -x² -px-2, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। x-2 अगर फैक्टर है तो x की जगह पे क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। रिमाइंडर कितना आना चाहिए?
जीरो। क्या वहां से तुमको पी का वैल्यू मिल जाएगा? बराबर। एक बार पी का वैल्यू मिल गया तो क्या ये इक्वेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा? फिर आगे के लिखा है विद द वैल्यू ऑफ पी फैक्टराइज द अबव एक्सप्रेशन कंप्लीटली। कैसे फैक्टराइज करोगे? लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे? x-2 एक फैक्टर से डिवाइड करोगे तो क्या बाकी के दो फैक्टर्स मिल जाएंगे? बराबर। तो पहले x=2 पुट करोगे, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, वहां से p का वैल्यू आएगा, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड से फैक्टराइज करोगे। ये क्वेश्चन होमवर्क में कर लोगे?